चलिए, आप लोगों का स्वागत है आज के इस लेक्चर्स में। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन। पिछले क्लास में आपका थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज मैं यहाँ से शुरू करूँगा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, ठीक है? आप लोग बायो में पढ़ते होंगे ऑपरेशन के बारे में, ऑपरेशन करना सीखे होंगे, ठीक है? तो हम बायो वाली बातें नहीं करेंगे कि ऑपरेशन करने के लिए आपको चीड़-फाड़ की आवश्यकता होता होगा या ब्लेड की, चाकू की, छुरी की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन मैथ्स में हम लोग केवल और केवल पेन से बाइनरी ऑपरेशन यानी ऑपरेशन करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है? ऑपरेशन का नाम है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है? बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं द्विआधारी संक्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विआधारी संक्रिया। तो ये जो द्विआधारी संक्रिया क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं, ठीक है? बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो द्विआधारी संक्रिया एक दिया हुआ जैसे में आपको रहेगा कि ए स्टार बी बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो 5 स्टार 6 का क्या मान होगा? तो ये जो स्टार आपको दिख रहा है, इस स्टार को हम लोग कहते हैं संक्रिया। इस स्टार को क्या पढ़ते हैं? संक्रिया पढ़ते हैं। तो ये आपको ये दे रहा है कि ए संक्रिया बी आपका दिया हुआ है, और उस वो जो ए संक्रिया बी का आपका जो मान है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है। तो अगर है तो अगर हम 5 संक्रिया 6 को रखते हैं तो इसका मान क्या होगा? पूछ रहा है आपसे। अगर हम लोग इस परिभाषित में दिया हुआ है और अगर हम लोग 5 स्टार 6 को रखते हैं, यानी कि 5 संक्रिया 6 को रखते हैं, तो इसका मान क्या होगा आपको ये बतानी है। और काफी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए। हर साल ऑब्जेक्टिव आपसे इससे 2 नंबर का सवाल पूछता है। आप प्रीवियस ईयर का अगर आप देखोगे, किसी वर्ष में 3 क्वेश्चन है, किसी में 4 क्वेश्चन है, किसी में 2 क्वेश्चन है, किसी में 1 क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये 2 नंबर का सवाल है और ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, ठीक है? तो पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ये जो संक्रिया है, आखिर इसका नाम द्विआधारी संक्रिया क्यों पड़ा। तो ये जो संक्रिया बनाता है, ये 2 गो के ही बीच बनाता है। जैसे आप लोग देख रहे होगे, एक संक्रिया भी दिया हुआ है, तो ये 2 गो के ही बीच बनाया हुआ है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया? द्विआधारी संक्रिया नाम पड़ा, ठीक है? तो द्विआधारी संक्रिया इसका नाम काहे पड़ा? तो आप सिंपल सी बोलिएगा कि ये दुहे गो के बीच संक्रिया करेगा, यानी कि दुहे गो के बीच जुड़ता है, बाकी सबसे साथ नहीं। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब बोल रहा है कि 5 संक्रिया 6 का इसका मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से उठाना और यहाँ लाके पटक देना है। यहाँ से उठाना और यहाँ लाके की करना है? पटक देना है। जैसे है जस का तस वहां से उठाना है, यहाँ लाके रख देना है। रख दिए। तो आपको रखने के बाद एक चीज आपको ये पता चल रहा होगा कि ए के सामने आपका 5 आ गया और बी के सामने आपका 6 आ गया। ए के सामने आपका क्या आया? 5 आया और बी के सामने आपका 6 आ गया। तो जहां जहां पे ए है, जहां जहां पे ए है, वहां वहां पे आपको उसका मान रख देनी है, 5 रखनी है, ठीक है? आपको ए के सामने 5 दिख रहा है, तो जहां जहां ए है वहां पे आपको 5 रखिए, और जहां जहां आपका बी है वहां पे आप मान 6 रखिए। 6 रख दिए। प्लस है, प्लस 2 है, 2 है। ए आपका कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। बी आपका कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, ठीक है? अब आपको गुना भाग करने आता होगा। अब जैसे जैसे आपको बोल रहा है गुना कीजिए, भाग कीजिए, जोड़ने का रहा है, जोड़िए। 5 का स्क्वायर आपका बोल रहा है तो कितना होगा? 25 होगा। 6 का स्क्वायर आपका कितना होगा? 36 होगा। अब बोलता है 2 गुना 5 गुना 6, तो 6 × 5 = 30 और 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है? अब टोटल को आप जोड़िए, तो 6 5 11 के एक, बाकी एक बचता है, 6 3 9 10, 10 2 12, 121 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका अगर ऑप्शंस में दे दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से पूछेगा, ऑप्शन ए में दे देगा 88 दे देगा, बी में आपका 90 दे देगा, सी में आपका 92 दे देगा और आपका डी में दे देगा 121 देगा। तो आपका करेक्ट आंसर 121 होगा। इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव बनानी है। अब अगले क्वेश्चंस मान लिया जाए, एक और संक्रिया देखते हैं। ये संक्रिया आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है?
मानते हैं दूसरा एक संक्रिया दिया हुआ है, संक्रिया बी बराबर दिया हुआ है 5a-3b दिया हुआ है। तो 7 संक्रिया 3 का मान क्या होगा, ये आपको क्या करनी है, बतानी है। क्लियर है? इसका आपको क्या करना है, मान बताना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने बताया, बस आपको जो ये दिख रहा है इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ लाके पटक देना है। ए के सामने बी के सामने लाके क्या करना है, पटक देना है। अब कुछ नहीं करना है। जहां आप इसको देखने के बाद ए के सामने आपका 7 आ रहा है, बी के सामने आपका 3 आ रहा है, तो जहां जहां पे ए है वहां वहां पे हमको 7 बैठानी है, और जहां जहां पे आपका बी है वहां वहां पे आपको 3 बैठानी है। ठीक है, तो हम मान पुट कर लेते हैं। जहां जहां पे ए है वहां पे 7 हमने बैठाया, माइनस का चिन्ह है, माइनस दिया। ठीक है, अब उसके बाद बी का आपका कितना बोल रहा है, 3 बोल रहा है, 3 दिए। अब आपको गुना भाग आता होगा, अच्छे तरीके से कर लीजिए। करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 26। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका ऐसे संक्रिया दिया हुआ रहता है, इसको इस तरह से आपको ज्ञात करने को कहा जाता है। आप इस तरह से आप इस संक्रिया को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब मानते हैं एक आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। मानते हैं एक संक्रिया दिया हुआ है, एक्स संक्रिया बाई है। ठीक है, एक्स संक्रिया बाई है, उसका दे रहा है 5x+3 - 2x दिया हुआ है। तो तो आपको ये बतानी है कि 5 संक्रिया 3 क्या होगा। ठीक है, अब ये देखने ये जो आपका संक्रिया स्टार हम लोग दे रहे हैं, कहीं पे आपको ओ भी दिखेगा, कहीं पे आपको अलग अलग चीज दिया हुआ रहेगा। एग्जाम में आपको क्या करेगा ना, इसके जगह पे, इस संक्रिया के जगह पे ऐसे कर देगा, वो दे देगा, यानी कि यक्स संक्रिया आपका वो दिया, वो बाई दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपका क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बनाता है, संक्रिया की जगह पे कुछ भी आपका मान हो सकता है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि आपका स्टार ही होगा। ठीक है, तो आपका बोल रहा है कि एक्स संक्रिया बाई दिया हुआ है, उसके बाद आपका एक समीकरण दिया हुआ है एक्स 5x+3x - 2x है। तो आपको 5 संक्रिया 3 का मान क्या होगा, आपको ये बतानी है। तो अभी हमने आपको वही जस्ट बताया कि जो दिया हुआ है उसको लाना है और इसके सामने उठा के पटक देना है। उठाव पटक वाला नियम देखा है ना, उठाव पटक का नियम सिंपल कहता है कि उठाना है और पटक देना है। तो यहाँ पे भी उठाव पटक का ही नियम लगाना है, उठाना है और पटक देना है। तो उठाने पटकने के बाद आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि एक्स के सामने 5 और बाई के सामने आपका 3 आ गया है। ठीक है, तो आपका बाई के सामने 3 आया है, तो अब जहां जहां पे आपका एक्स दिया हुआ है वहां वहां पे आपको 5 बैठानी है, और जहां जहां पे आपका फिर यहाँ पे एक्स ही दिया हुआ है, बाई कहीं नहीं दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे बाई दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्स हो गया, उसके बाद आपका बाई कितना दिया हुआ है, 3 है। ठीक है, अब 25 प्लस 5 दिया 15 -6 हो गया। ठीक है, 25 हो गया उधर, उसके बाद प्लस माइनस घटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 गया, उसके बाद एक बचता है, प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 25 और 9 आपका कितना होगा, 35, 34 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब अगर इसी में आपसे एक चीज और करता है ना कि ये आपका 2 गो का मान निकालने दे रहा है, अब आपसे 3 गो वाला मान देगा। क्या गो वाला, 3 गो वाला देगा। जैसे देखते हैं 3 गो वाला भाई क्या आ गया, यक्स संक्रिया बाई दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब मान लिया जाए आपका 7x - 5y + 3x दिया है। तो तो 7, तो 2 संक्रिया 3, पहले फिर संक्रिया आपको बतानी है 5। ये आपको पहले 2 गो वाला दिया हुआ था तो कर लिए, लेकिन अब 3 गो वाला रहेगा तो कैसे करेंगे, इस चीज को आप समझना है। तो आपको क्वेश्चन देखना है तो भागना नहीं है,
बल्कि आसानी से समझेंगे। 3 गो वाला जब रहेगा ना तो सबसे पहले आपको यही दुगो का क्रिया करेंगे। ई दुगो के क्रिया करने के बाद जो आएगा ना उसको यहाँ पे रख देंगे, फिर इसके बाद ई एगो बचा हुआ है, एक क्रिया, 2 क्रिया हो जाएगा। तो पहले यही दुगो को लाके रखते हैं, ठीक है? तो ई दोनों के लाके x के सामने रख देंगे तो आपको एक चीज पता चल रहा है, उठा पटक का नियम लागू किए तो आपको x के जगह पे 2 आया और y के जगह आपका 3 आया। तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 बैठाइए, जहां जहां y है वहां वहां पे 3 बैठाइए। क्लियर है? अब इसका हम लोग गुना करते हैं पहले। 7 इतना हो गया, 14 हो गया, माइनस 15 हो गया, प्लस कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है? 14 हो जाएगा, 14 6 आपका 21 हो जाएगा, ठीक है? 21 माइनस 15 आपका बच जाता है, उसके बाद आपका 6 होता है, ठीक है? अब यहाँ पे 6 मान आया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि ये जो 6 आया ना इसको आप 6 संक्रिया 5 करेंगे। क्या करेंगे? 6 संक्रिया 5 का मान निकालेंगे ना तो इसका पूरा का मान निकल जाएगा। तो पहले हमने इस 2 संक्रिया 3 का मान निकाले तो कितना आया, 6 आया। तो इसके सामने अब 6 रखेंगे और 6 संक्रिया, अब इसका कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 6 संक्रिया 5 हम कर दिए। अब जहां इसको अब क्या करेंगे ना, सेम इसी को उठाना है और x और y के सामने लाके पटक देना है। तो 6 संक्रिया 5 हो गया। अब जहां जहां x है अब उसके जगह पे आपका 6 आ गया और जहां जहां पे आपका y है उसके जगह पे 5 आ गया। तो यही समीकरण में आपको x के जगह पे 6 रख देनी है और यही समीकरण में आपको y के जगह पे 5 रख देनी है, ठीक है? तो हमने रख दिया। अब उसके बाद 3 है, 3 दिए, x के सामने आपको क्या है, 6 दिया हुआ है, 6 लिख दिया। क्लियर है? अब होता है 7 पचे 35, 6 छक 42, पचे 25 प्लस छोतिया 18। अगर जोड़ते हैं 8 2 10 के 0, बाकी 1 होता है, 5 1 6 बचता है, 25 आया, उसके बाद आपका घटाने के बाद आता है 40, आपका आंसर हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका संक्रिया लिख ला। अगर ये समीकरण आपको दिया जाएगा और आपको 3 गो वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले 2 गो का क्रिया करेंगे। 2 गो के क्रिया करने के बाद 2 गो के क्रिया करने के बाद जो एगो बचा हुआ है ना तो 2 गो क्रिया करेंगे तो एगो निकल के आया ना मान, तो यही मान को यहाँ रखना है। रखने के बाद ये जो क्रिया करने के बाद ये जो आया इसको यहाँ पे रख देना है, तो आपका ये बन जाएगा 6 और 5 के बीच क्रिया करना है। तो 6 और 5 के बीच आप क्रिया किए तो आपका मान आ गया 35, तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा 35। क्लियर है? अब इसी प्रकार से फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन से आपको यहाँ पे भी देखा बताएंगे कि कौन कौन से एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? अब मान लेते हैं एक संक्रिया आपका दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है? अब इसमें एक्स वाई में दिया हुआ है, एक मान लेते हैं 5x दिया हुआ है, माइनस प्लस प्लस 3 है, प्लस आपका मान लेते हैं आ 20 दिया हुआ है, ठीक है? अब ये 20 है तो आपको ये बतानी है कि 2 स्टार मतलब 2 संक्रिया 5, उसके बाद संक्रिया आपको रखनी है 2 रखनी है, ठीक है? ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको बतानी है कि इसका मान क्या होगा। तो जब इसका मान बताने का रहता है तो सबसे पहले आपको 2 गो का क्रिया करना पड़ेगा, यानी कि ये जो 2 गो दिख रहा है इसका पहले क्या करना है, क्रिया करना है। तो ये दोनों को पहले क्रिया कर लेते हैं, तो उठा पटक का नियम लगाना है और उठाना है, यहाँ लाके पटक देना है। तो जब यहाँ लाके पटक देंगे तो x के सामने 2 और y के सामने 5 आ जाएगा, आया ना? तो जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 बैठाएंगे, जहां जहां y है वहां पे 5 बैठाएंगे। बैठाने के बाद आपको पता चल रहा होगा कितना आ रहा है, इसका मान 20 10 30 30 और 40 और 5 45, इसका कितना आया मान, 45 आया, ठीक है? जब तो संक्रिया 5 को किए तब जब ये 45 आया तो इसी 45 को यहाँ रखनी है और संक्रिया करा देनी है, किसके साथ, 2 के साथ। तो अब बतानी है आपको कि 45 और संक्रिया 2 को हम लोग करेंगे, इसका मान क्या होगा। तो जहां x है अब इसको उठानी है, उसका क्रिया हमने कर लिया। अब इसका हम लोग क्रिया करेंगे तो जहां
एक्स और वाई दिख रहा है, बस यहाँ से उठाना है और यहाँ लग पटक देना है। पटक दिए तो 45 और 2 के बीच अब संक्रिया करना है। तो एक्स के जगह पे आपका आ गया 45 और वाई के जगह पे आपका आ गया 2। तो अब जहां जहां एक्स है वहां वहां पे 45 बैठाएंगे, जहां जहां वाई है वहां वहां पे हमने 2 बैठाया। ठीक है, जब 45 गुना 5 करते हैं तो 25 2 हो जाता है, 20 और 2 22 हो जाता है। ठीक है, 6 हो जाता है प्लस आपका 20 हो जाता है। अब जब टोटल को आप जोड़ते होगे तो टोटल को जोड़ते होगे तो 251 आपका आंसर आ रहा होगा। तो यही आपका ये आंसर है। अब इसी में आपको ऑप्शंस दे देगा, 100 दे देगा, 150 दे देगा, 158 दे देगा, 251 दे देगा। तो आपको ये मान निकालनी है फटाक से, अब जो आपका होगा उसको ट्रिक मार देना है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि द्विआधारी संक्रिया रहेगा तो इसका मान कैसे निकालेंगे, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो ऑपरेशन करना सीखे ना। ये मत सोचना कि खाली बायो वाला ही ऑपरेशन करता है, मैथ में भी हम लोग ऑपरेशन करना सीखते हैं। बशर्ते ये है कि वो लोग हथियार का इस्तेमाल करता है, वो हथियार मत समझना, चाकू छुरी का इस्तेमाल करता है। और हम लोग क्या करते हैं, मात्र एक पेन का इस्तेमाल करते हैं और बाकी इसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो ऑपरेशन किए ना, तो ये ऑपरेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मान लेते हैं आपका कुछ क्वेश्चन से इसी पे द्विआधारी संक्रिया से जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, एक आध क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन आपको देते हैं और उसके बाद हम लोग कल वाले क्लास में ये हम लोग देखेंगे कि जितने भी पूछे गए हैं इस चैप्टर से पूरे का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, जैसे में हम लोग देखते हैं, एक आपका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है ए संक्रिया बी दिया हुआ है। ठीक है, और इस संक्रिया में दिया हुआ है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है। तो आपको ये बतानी है एक संक्रिया दो और आपका संक्रिया कितना है, 5 है। और आपका ये ऑप्शंस भी दे रहा है, ऑप्शंस दे रहा है आपका ए में 3125, ऑप्शन बी में दे रहा है आपका 625, ऑप्शन सी में आपका दे रहा है 125 और ऑप्शन डी में आपका दे रहा है 50 दे रहा है। और ये जो क्वेश्चंस है आपका 2012 और ये 13 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कब पूछा गया, 2012 और 2013 में ये पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपको इसको बनानी है। तो अभी आपको हमने क्या बताया कि जब 2 गो से ज्यादा है, 3 गो का संक्रिया करना है, तो सबसे पहले हम लोग 2 गो का करेंगे। किसका करेंगे, पहले 2 गो का करेंगे। तो करने के लिए क्या करेंगे, उठाव पटक का नियम लागू कर देंगे। तो यहाँ से उठाएंगे और यहाँ जो x के सामने दिया हुआ है, पहले इसको देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं। ठीक है ना, और किसका यहाँ से इसको उठाना और यहाँ लाके पटक देना है। तो पटकने के बाद आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि ए के सामने 1 आ गया और बी के सामने आपका 2 चला गया। तो जहां जहां पे एक ए है वहां वहां पे ए का स्क्वायर कीजिए, जहां जहां पे बी है वहां पे 2 का स्क्वायर कीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 और आपका 4, इतना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इसका जो मान आया 5 आया, तो इसका मतलब है कि आप हमको करना है 5 संक्रिया 5 करनी है। ठीक है, जो आपका लास्ट में 5 संक्रिया 5 करके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं वाकई में आता है कि नहीं आता है, इस चीज को देखते हैं। क्लियर है? तो जैसे देखते हैं, आपका 5 संक्रिया 5 दे रहा है, जहां पे ए है 5 संक्रिया 5 लिखी है, तो आपको एक चीज पता चल रहा होगा, ए है तो यहाँ 5 आ गया, बी है यहाँ पे 5 आ गया। जहां ए है वहां 5 बैठाइए, जहां बी है वहां पे भी आपका 5 बैठेगा। आपका 25 25 25 25 आ 25 हो गया, 25 दुना कितना हो गया, 50 आ गया। अब देखना है ऑप्शंस में आपका 50 आंसर दे रहा है कि नहीं। आपको एक चीज देखने के बाद पता चल रहा होगा, ऑप्शन डी में आपका 50 दे रहा है ना, तो बन गया। ऑप्शन डी में आपका 50 दे रहा है। ये जो क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया और 2013 में पूछा गया, फर्स्ट सिटिंग में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा कैसे बना। एक आध क्वेश्चन और कराए, एक आध क्वेश्चन और है जो कि एग्जाम में फिर पूछा गया है। देखते हैं, एक और क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन है कि ए संक्रिया बी है, ठीक है। ए संक्रिया आपका बी दे रहा है और बराबर 3a+4b है और -2 है। तो आपको बतानी है कि अगर चार संक्रिया 5 रखते हैं तो इसका मान क्या होगा। और ये जो सवाल है, क्वेश्चन है, ये आपका 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2020 में ये आपका ये क्वेश्चंस क्या हुआ है। कितना इजी सवाल पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में, ये आपको पता चल रहा है। देखते बना सकते हो, जहां जहां इसको उठाना है, पटकना है, 4 और 5 करो 15 हो जाएगा। इधर आपका करो, इसको गुना करो, आपका आ जाएगा आंसर। ये कितना इजी है, ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं ऐसे ही। नहीं बनेगा? की कहेगा नहीं बनेंगे? देखते हैं, बनाते हैं। 4 और 5 दिया हुआ है, जहां ए है वहां पे रख देते हैं, 4 और 5 रख देंगे। बी आपका ये पता चल रहा है, आपका ये 4 हो जाएगा और आपका बी के जगह पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 हो गया, 4 12 हो जाएगा, प्लस 5 6 20 -2 हो जाएगा। उसके बाद इसको कितना हो जाएगा? ये आपका 32 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, आपका ये 30 हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो 30 दिया हुआ है, आप उसमें मार दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। एक आपका क्वेश्चंस देते हैं, आपको घर से बनानी है, और बाकी हम लोग कल वाले क्लास में जितने भी रिलेशन एंड फंक्शन से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कल वाले क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। कल के क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस चीज को आप जान लीजिए। तो कल वाले क्लास आपको मिस नहीं करनी है। एक आपको और संक्रिया दे रहे हैं, ए संक्रिया बी आपका दिया हुआ है और आपका बता रहा है इसका ए संक्रिया बी 2a+b है, तो आपको ये बतानी है, दो संक्रिया 3, ठीक है। दो संक्रिया 3 और संक्रिया आपको 4 के बीच इसका मान बतानी है क्या होगा। और आपका ऑप्शन दे रहा है, ए का ऑप्शन है 8, बी का ऑप्शन है 10, सी का ऑप्शन है 16 और डी का ऑप्शन है आपका 20 है। और ये जो क्वेश्चंस है, ये आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चंस है। कब पूछा गया है? 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आपका ए संक्रिया बी दिया हुआ और आपका स्टेटमेंट कह रहा है कि 2a+b है। तो आपको बतानी है कि दो संक्रिया 3 और संक्रिया 4 के बीच इसका मान क्या हो। तो अभी आपको जस्ट अब ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? ये आपको घर से बनानी है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर से जरूर बतानी है। ये क्लियर है? कल हम लोग पूरे रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सारे को देखने वाले हैं। इसमें आपका जो है ना, टोटल 26 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? बिहार बोर्ड में टोटल आपका रिलेशन एंड फंक्शन से 2009 से लेकर 2023 तक अभी मात्र इससे ऑब्जेक्टिव आपका 26 क्वेश्चन किए गए हैं। और अगर लघु उत्तरी की बात करूं तो आपका 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार 2023 में 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया है, 2 नंबर वाले में, ठीक है, लघु उत्तरी में। तो जब हम उसको करेंगे कंप्लीट तो उस चीज में समझ लेंगे। तो कल वाले क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको इसका आंसर जो होता है कमेंट बॉक्स में कर जरूर बताना है। इसको अब समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। क्या करना है? उठा पटक का नियम लागू करना है, इसको लाना है, एक्स के ए और बी के सामने आएगा और आपका ए के जगह पे 2 रखनी है, 3 रखनी है, जो इसका मान निकल कर आएगा। फिर संक्रिया करनी है, जो इसका मान आएगा यहाँ रखनी है उसकी मान, और उसके बाद संक्रिया 4 के साथ करनी है। जो उसके बाद इसके बाद करने के बाद जो आएगा इसका मान हो जाएगा, वही आपका ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आज तक का इतना ही लास्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हम लोग उम्मीद करते हैं कल वाले क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले क्लास को नहीं देख पाए हैं, तो आप पिछले क्लास को जरूर देखें, ताकि आपको हर एक चीज अगले क्लास में समझ में आ सके। अगर आप नहीं भी देखे हैं, अगर कल वाले क्लास में अगर जुड़ते हो
तो आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल वाले क्लास में, ओके?